डिबेट। और बहनों भाइयों, हम आज बात करेंगे इस देश की आज की सबसे बड़ी खबर जो पिछले 3 दिनों से रविवार से लेकर आज मंगलवार तक पूरे देश में छाई हुई है। देश के 130 करोड़ लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ जमीन जो खरीदी गई, उस जमीन में घपला किसने किया। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में किन परिस्थितियों में खरीदी गई, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्या इस जमीन में कोई दलाली खाई गई है या ये जमीन वाकई में 18.5 करोड़ की थी जैसा कि ट्रस्ट क्लेम कर रहा है और उसको सस्ते में खरीदी गई। आखिर इस जमीन को खरीदने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। कल से लगातार ट्रस्ट की तरफ से यह बताने का प्रयास हो रहा है कि 2010 से इसका एग्रीमेंट चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं और देश भी यह बात जानना चाहता है कि इस लैंड के टाइटल को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। इस लैंड के कानूनी गैर कानूनी होने की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न शुरू होता है 18 मार्च 2021 से। घटना कारित होती है 18 मार्च 2021 को सुबह से लेकर रात 8:30 बजे के बीच। हमें केवल 18 मार्च की घटना पर फोकस रखना चाहिए। सारा घपला घोटाला जो भी अनियमितता है और जो भी आरोप हैं वो 18 मार्च 2021 के हैं, वो भी सुबह से लेकर 7:30 बजे शाम तक के बीच। जिन्हें लगता है कि ये राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई, कृपया अपना भ्रम दूर कर लें। भारत समाचार अपने दर्शकों को यह बात जानकारी देना चाहता है कि यह जमीन राम मंदिर निर्माण के कार्य हेतु नहीं खरीदी गई। इस जमीन का प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड ने यह जमीन खरीदी। आप में से बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं। यह जमीन रामलला के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बिजौली गांव में। इस जमीन का भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से कोई वास्ता ही नहीं है। अगर मंदिर निर्माण के लिए कोई जमीन खरीदी गई होती और वो सोने के भाव भी खरीदी गई होती तो उसकी प्रासंगिकता होती कि मंदिर निर्माण में भव्यता में बाधा आ रही थी, इसलिए हमने ये जमीन खरीदी। बहनों भाइयों, यह आश्चर्य का विषय है और यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि यह जमीन जो खरीदी गई 18.5 करोड़ में, यह जमीन मंदिर निर्माण परिसर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ, मंदिर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान नहीं हुआ, तो किन परिस्थितियों में और किस मकसद से 18.5 करोड़ की, वो भी मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर ये जमीन, ये बाग खरीदी गई। ये अमरूद और आम की बाग है जो खरीदी गई है और बताया जाता है कि यहां कभी रेलवे स्टेशन आएगा। तो क्या भविष्य में कहां क्या बनेगा? कोई कमर्शियल एक्टिविटी राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड कर रहा है? ये कथित मनमानी पूर्ण फैसले बोर्ड के भीतर कौन ले रहा है? गरीबों ने अपना पेट काटकर, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने घरों के महिलाओं के जेवर बेचकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए धनराशि समर्पण की थी। तो क्या इसलिए कि कोई एक व्यक्ति अचानक से बोर्ड में फैसला करेगा और वो अमरूद की बाग खरीदेगा, वो भी 3 किलोमीटर दूर? मंदिर बन जाने के पश्चात अन्य कार्य हेतु अगर आपको जमीन की आवश्यकता होती तब आप जमीन खरीदते। बहनों भाइयों, क्या आप में से बहुत से लोगों ने मंदिर का निर्माण किया होगा? क्या मुख्य मंदिर परिसर निर्माण के पहले आप 3 किलोमीटर दूर जाकर कोई और जमीन खरीदते हैं, या आपकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करें जिस हेतु आपका गठन हुआ है? इस बात का जवाब राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के सदस्यों को, ट्रस्टियों को, सबको लिखित तौर पर देना चाहिए और बताना चाहिए कि राम जन्मभूमि परिसर से 3 किलोमीटर दूर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी? मकसद क्या था? यहां तो राम जन्मभूमि का मंदिर भी नहीं बनना,
तो किस मकसद से यह प्रॉपर्टी खरीदी गई? क्या भविष्य के निवेश भी शुरू कर दिए हैं क्या बोर्ड ने? यह अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला प्रश्न है। दूसरा विषय है, कोई कंपनी, बोर्ड या प्राइवेट लिमिटेड या फिर ट्रस्ट कोई भी फैसला करता है तो उस फैसले की बुनियाद उस ट्रस्ट, बोर्ड या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में किसी एक व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है। क्या चंपत राय को अधिकृत किया गया था कि भविष्य में आने वाली सभी डील को वो किसी भी कीमत पर कैसे भी खरीद सकते हैं? जब ये जमीन ही 7:10 पर बेची गई और इसका दाखिल खारिज तक नहीं किया गया, अभिलेखों में ये जमीन दर्ज ही नहीं की गई, जब अमल दरामद ही नहीं हुई, तो अंसारी और तिवारी ने किस मालिकाना हक के तहत राम जन्मभूमि न्यास को यह अमरूद की बगिया बेची? या चंपत राय को आजीवन किसी भी निर्णय के लिए, कुछ भी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? बोर्ड के, ट्रस्ट के, न्यास बोर्ड के बाकी सदस्य बेमायने हैं, बेमतलब हैं? गंभीर प्रश्न है, इन सब का जवाब आना चाहिए। क्या ट्रस्ट की बैठक हुई, इसमें तय किया गया कि यह जमीन जो अंसारी और तिवारी के नाम पाठक फैमिली ने बेची है, इसको हमें खरीदना है? क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ? अगर हुआ है तो दिखाया जाए, क्योंकि 7:10 पर यह जमीन खरीदी गई और 7:20 पर न्यास ने खरीद ली, तो 10 मिनट के अंदर में क्या बोर्ड की कोई बैठक हुई थी? उसमें किसने अधिकृत किया था? और क्या भविष्य की सभी किसी भी कीमत पर होने वाली डील कुछ भी करने का अधिकार चंपत राय के पास है? अगर है तो मैं कहता हूं इसे सार्वजनिक किया जाए। यह गंभीर प्रश्न है। आरोप लगे हैं तो सफाई भी प्रस्तुत की जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए, और कम से कम अब जब 3 दिन बीत चुके हैं तो ट्रस्ट को स्वयं आगे आकर एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। सभी दस्तावेज जब्त कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को सुबह कुसुम पाठक 7 और बैनामेदारों के बीच एक पुराने एग्रीमेंट का कैंसिलेशन भी हुआ है। यह बात छिपाई गई है। वो कौन सा कैंसिलेशन हुआ है जिसके बाद ये दाखिल खारिज और ये रजिस्ट्री दोनों हुई हैं? ये प्रश्न गंभीर है। ये लैंड टाइटल के इशू को आप एक तरफ रखें, मसला इस बात का है कि राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर जमीन इतनी महंगी खरीदी क्यों गई? ऐसी क्या आकस्मिकता आन पड़ी है कि आप जब मंदिर निर्माण के लिए अभी कितना फंड की आवश्यकता है आपको पता नहीं है, आप ये उलूल जुलूल पैसे खर्च कर रहे हैं? गंभीर बात है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। 3 दिन बाद जांच करना, बिठाया जाना, यह आश्चर्यजनक है। आरोप लगते हैं तो कम से कम जांच तो करा लो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पारदर्शिता का दिखावा ही हो जाता, जांच हो जाती, ताकि करोड़ों हिंदुओं ने जो अपना पेट काटकर चंदा दिया है उनके मन में तसल्ली होती कि कम से कम भगवान के काम में किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कुछ बयान सुनिए। 2 करोड़ की जमीन आपका एक सदस्य खरीदवा रहा है तो आप 1,90,00,000 में खरीदते, 1.25 करोड़ में खरीदते, और आप कितने में खरीदवा रहे हैं? आप इस जमीन को खरीदवा रहे हैं 18.5 करोड़ रुपए में। यह खुला भ्रष्टाचार, खुली बेईमानी है। जिन लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए वो मानहानि का दावा करेंगे मेरे ऊपर। 500 करोड़ का करो ना मानहानि। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। उसका जो एग्रीमेंट जब पहले से 2012 से ही हुआ है, तो 12 का जो मूल्य है वो है 21 में यदि वो हो जाता है 18 करोड़ 18.5 करोड़, तो कौन बड़ी बात है? बस बिल्कुल है। वो जमीन, ये कहा जा रहा कि अब वर्तमान समय में वो 20 करोड़ की संपत्ति है, वो 18 करोड़ में ही ट्रस्ट ने ले लिया। तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो झूठा आरोप है, गलत आरोप है, और इस आरोप का परिणाम जो है वो है उनको भोगना पड़ेगा। तो आज की परिचर्चा को 1 by 1 बढ़ाते हैं। इस डिबेट को मैं प्रारंभ करूं इसके पहले एक महत्वपूर्ण मेहमान, इस पूरे घटनाक्रम के व्हिसिल ब्लोअर, जिन्होंने इस मामले के खुलासा करने वालों में से एक महत्वपूर्ण शख्सियत, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी
संजय सिंह मुझे सीधे ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी